पहली लक्ष्मी नारायण कहन, और जब सत्य ल धारण करीस ना तो लक्ष्मी सत्य नारायण कलम बना होगे जी, है ना भाई। लक्ष्मी सत्य नारायण, तो कहीं लक्ष्मी के नाम श्री है, शॉर्ट में तो श्री लक्ष्मी है, सत्य नारायण कर दिया, इसलिए श्री सत्य नारायण। लक्ष्मी के बगैर नारायण चलने वाले नहीं हैं। और नारायण के अर्थ समझता, तीन तरह पर अर्थ होते नारायण के। नार माने जल, नार माने जीव, और नार माने ज्ञान। तीन मीनिंग है होकर। नार माने नार धन अयन, क्या हो ये? नार धन अयन बराबर नारायण। तो नार माने जीव, नार माने जल, और नार माने ज्ञान। जो जीव के घर में रहे, इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी सी राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जो पानी। भव सागर के जल में रहने वाले क्षीर सागर में रहते हैं, इसलिए उनका नाम नारायण। जीवों के घर में रहने वाले सब जीव में है, जिस जीव में नहीं है वो जीव नहीं है, इसलिए नारायण। और नार माने ज्ञान, ज्ञान के घर में जो रहता है वो नारायण। जिसमें ज्ञान का उदय होना शुरू हो गया तो समझ लो नारायण उसके अंदर में आना शुरू कर दिया। ये जब बताया ना तो कहे अगले महीने की पूर्णिमा का खर्च मेरा, तो एक कहता है आप ही नहीं दे सकते, हम ही देंगे। अब सब सेठ की मर्जी का जजमान खड़े होके महाराज तू करा ए महीना के मोर मोटा लिख लेवा, और धन के मोर, कार्तिक के मोर, तो कुबार के मोर, तो 2 महीना के मोर। अब इसने सब सदस्य होगी तो कहीं हर महीना के महीना शुरू होगी। अब हर महीना शुरू होगी तो फिर कहीं नमके लगे, कहीं 3-4 साल हुई तो एक मंदिर बनवा लेंगे। तो मंदिर बनवा दी, अब मंदिर बनवा दी, जमीन जायदाद सब चढ़ गए। अब बढ़िया कथा होत रहे थे, जब पंडित जी आई देखी, कहीं ने कथा कहने वाला महाराज को ने, कहीं सतानंद महाराज है, कहीं कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं, कहीं का माता पिता कौन है, हम जब का जजमान अंतिम माता पिता। पंडित जी आप पक्का पूछत का बरा, कहीं मोरे की लड़की है भाई जिला मैं इनका को देना चाहता। अरे कहीं बारात कब लाओ तेरा बतावा, बाकी तय है चला। अब बारात भी तय हो गए, सब तिथि विधि तय हो गए, बारात भी ले गई और धूमधाम से विवाह करके लिए इकर घर सत्यनारायण भगवान की कृपा से मैं यह बताया के कारण है कि एक बार तू कहा था दीवार में पैसा गिर गया, स्नान नहीं हुआ, धीरे धीरे तुम्हारा सब इसके लिए सुधार जाए। और इस तरीके से धन धान्य पुत्र पौत्र सबसे परिपूर्ण हुआ। हर पूर्णिमा के पूर्णिमा कथा को करने लगा। एक लकड़ी बेचने वाला आ गया, देखा कहे यहाँ कुछ हो रहा है, मेरी लकड़ी बिक जाएगी। तो आने जाने वालों से पूछने लगा। आने जाने वालों ने कहा माँ भैया कहे हम लोग पड़ोसी हैं, अंदर जाओ महाराज से प्रसाद लेना और पूछ लेना लकड़ी लेंगे कि नहीं। अब ये अंदर चला गया। महाराज जी ओ महाराज जी, आवाज को सुना तो कहे कोई जजमान आया है, महाराज जी तुम प्रसाद वितरण करना, मैं जजमान से जरा मिल के आता हूँ। पहचाना सा आवाज लगता है। और जैसे ही आके देखे 4 मिले 64 खिले, दोनों के नैन मिले और दोनों के बत्तीसा निकल गए, मुस्कुराने लगे। 4 मिले 64 खिले, और 20 रहे कर जोर। जो गरीब के समय में, जो आपकी दीन दुखी के समय में जो मित्र आपका साथ निभाया है, मरते दम तक मत भूलना, मरते दम तक मत भूलना। कितनी शिक्षाएं हैं इसके अंदर में, जरा देखिए झांक के। अरे कहे मित्र तुम, महाराज उसको हृदय से लगाने के लिए दौड़ा, और ये लकड़ी बेचने वाला महाराज के प्रणाम करने के लिए दौड़ा। लेकिन अपनी अपनी दायित्व को भी समझना चाहिए। कथा के माध्यम से कितनी बारीकी से समझा रहे हैं कि प्रणाम करने दौड़ा, वो मेरा मित्र है, गरीबी के दिनों में ये मेरे साथ जाता था, इसलिए हृदय से लगाने के लिए दौड़ा। और जैसे चरण स्पर्श किया, झट से उठा लिया। कहे भैया इतने दिनों के बाद तुमने याद किया कि महाराज जी मैं जानता नहीं था इतना चकाचक थी आपकी काया माया, कैसा प्रभु की देन है। जब आप जिंदगी में बढ़ना शुरू करो शिवा भैया, तो भगवान की देन कहना। जो भी एक मेरा मित्र था और वो अभी भी रायपुर में रहता है, था नहीं है, और बहुत मेरा घनिष्ठ मित्र है। और जब वो रायपुर में नौकरी करने लगा, 2000 रुपए तनख्वाह में रायपुर में रहना, वहाँ घर किराया देना और दोनों पति पत्नी का खर्च चलाना महीने भर का, हो सकता है संभव। मैं उसके यहाँ कथा कहने गया तो मेरे से लोग वैसी कहा, कहे कि भैया देख ना 2000 की नौकरी मिली है,
और इसमें अब कैसे चलेगा यहाँ रायपुर की जगह में रहना, इनका सबका वहन करना। तो मैं कहा तू ये काम कर, ये सबके माता पिता है, ऐसे भी तेरे माता पिता का नाम इन्हीं के साथ में जुड़ा हुआ है। तो मैं कहा तू इनसे जाके कहना ये प्रथम तनख्वाह है और ये माता पिता आप हो मेरे, घर को कैसे चलाओगे आप जानो, ये आपके पास है। सच बताऊं मैं आज तक उतना नहीं कमा पाया, वहां जाके 4 डिसमिल जमीन लिया, लेंटर वेंटर ढाल के मस्त चकाचक, बड़ा सा टीवी गाड़ी सब, उसके घर में आग लगा उसको भी सुधरवा लिया, आज इतना चकाचक है। हम बताने वाले भूल जाते हैं लेकिन मानने वाले उसको करके निकल जाते हैं और जमाजम हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि कथा जीवन की व्यथा को हरण करती है, तो सावधानी से कथा श्रवण करना चाहिए। जो बताते हैं उसको करके देखो, मैं कहता हूं प्रैक्टिकल करके देखो, अगर होता है तो स्वीकार करो, नहीं होता है तो मत स्वीकार करो। आज हृदय से लगा लिया, मित्र को ले गया, कहे आओ अक्षत पुष्प चढ़ाओ, और अक्षत पुष्प चढ़ाया। कहे महाराज इस कथा को करूंगा तो मैं भी धनवान बन सकता हूँ। धन की लालसा किसको नहीं है, लक्ष्मी पाने की लालसा किसको नहीं है। तो कहे अवश्य तुम भी बन सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना नहीं, अगर 4 सामान आपके पास में है तब आप इसकी कथा को करना, और 4 सामान नहीं है तो मत करना। सुन लो काय लाभ थे, आज मत पूछे काले मोल महाराज काय लाभ थे। यदि आपके पास श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है ना, तो जिस समय पाओ और जिस समय ये उत्पन्न हो गए उसी समय इसको कर ले। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति, इनसे भगवान संतुष्ट होते हैं। सारे संसार को देने वाले को क्या चाहिए? चाहिए तो महाराज को चाहिए, चाहिए तो जजमान को चाहिए, आप सब बैठे हैं उनको चाहिए, लेकिन परमात्मा को क्या चाहिए? वो केवल इतना ही चाहता है मेरे बच्चों मेरे पास मन नहीं है, मैंने मन तुम सबको वितरण कर दिया है, जिस दिन तुम अपना मन मेरे चरणों में लगा दोगे उस दिन मैं तुझसे मिल जाऊंगा, जहां कहोगे वहीं मैं मिल जाऊंगा। बस उसको मन चाहिए, और मन को ही हम दे नहीं पाते। आज ये भी प्रसाद लिया और अपने घर आया, घर में आया, रात भर नींद नहीं आई, प्रातः कालीन उठा तो संकल्प लिया 2 गट्ठे लकड़ी को बेचने से जो द्रव्य मिलेगा उसमें भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा करूंगा। और भी लकड़ी बेचने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकला, जंगल पार करके नगर में घुसने वाला है, तो उस दिन धनिकों के नगर की तरफ निकल गया और उस दिन दुगने धन से लकड़ी बिकी। 50 रुपया गट्ठा बेचा 30 हुई थे, 100 रुपया गट्ठा बिकी से खनम। तब मान लो 2 गट्ठा ले गए तो 200 रुपये के हो गए, और वहां ले जाके हटरी में सब सामान खरीद ली बाजार में, और खरीद के आई सुंदर गोधूली लग्न सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा ला करीब ना, तो धीरे से कर लकड़ी की व्यापार भी बढ़ गए और उधर से धन धान्य पुत्र पौत्र सबसे परिपूर्ण हो गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तो जो श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इसकी शरणागति में आते हैं, अपने मन को भगवान श्याम के चरणों में लगाते हैं, तो निश्चित भगवान की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इनमें किसी प्रकार का संशय करने की आवश्यकता नहीं है। दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम, ऊपर से 2 कथाएं आपके समक्ष अब आ जाइए। सौभाग्य संतति कर्म, तो सुहाग की रक्षा की कथा बाद में रखेंगे, पहले संतति कर्म की कथा आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। कहे कोलकामुख नाम का राजा था, उसकी पत्नी सरोजवदना सती, और ये भद्रशिला नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे और बैठ के सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को कर रहे थे। साधु नामक दैत्य आया, देखा कि यहाँ कुछ हो रहा है, तो नाव को किनारे लगा के चला गया और जाके कहता है कि महाराज नमस्कार। कहे नमस्कार, ये किसकी पूजा है? कहे भगवान विष्णु की पूजा है, तेजस्वी पूजा है। कहे किस लिए कर रहे हैं आप? कहे मेरा पुत्र नहीं है, मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से कर रहा हूँ। तो इसको झट से याद आ गई कि हमारे संतान ही नहीं। अब प्रसाद लेते वक्त प्र माने अधिक और सात माने निवास, जिसमें भगवान की कृपा सबसे ज्यादा निवास करती है उसका नाम है प्रसाद। और प्रसाद लेते वक्त अगर अपने मन में गलत भावना रखे तो गलत मिलेगा, अच्छा भावना रखे तो अच्छा मिलेगा। इसलिए प्रसाद लेते वक्त अच्छी भावना रखिए, सबका भलाई का काम सोचिए,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना लेकर के काम करना शुरू कीजिए। ऐसे तो अपने लिए चाहिए भाई, कंपटीशन में आगे तो फर्स्ट क्लास आना है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तो ये साधु नामक वैश्य प्रसाद देते वक्त कहता है कि हमारा संतान हो जाए तो हम भी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करेंगे। यहाँ समझने वाली बात है कि उनका मुख नाम का राजा इस जन्म में करता रहा तो भी बेटा नहीं हुआ, फिर भी करता ही रहा। और साधु वैश्य केवल संकल्प लेता है और संकल्प मात्र से ही इसके साल भर के अंदर कन्या रत्न की प्राप्ति हो जाती है। तो संकल्प के समय में सारे इंद्रियों को एक करके चित्त को भगवान में लगा करके और उसने संकल्प किया, जिसके कारण उसका केवल एक बार में ही कार्य सिद्ध हो गया। बारीकी की बात यह है। और उनका मुख राम राजा जो था वो करता रहा, इस जन्म में नहीं हुआ, लेकिन फिर जन्म में जब दशरथ और कौशल्या हुए तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के 4 पुत्रों को प्राप्त किया। जहां देर होती है आपकी मांग तो समझ लीजिए बहुत बड़ा चीज मिलने वाला है। धीरज धर्म मित्र नारी, आफत काल पर रखिए जारी। चारों को आपत्ति के समय पर रखना चाहिए। तो कहे धीरज, धीरज रखो। धीरज छोड़ देती। अब तक पूजा करा था तो कहे माँ अब तो पूजा करा था तेकर बाद भी मोड़ लोग लेकर नहीं हुआ थे, हटा चलो ठीक है। अरे अखिल ब्रह्मांड नायक है, वो जानता है इसका दिया हुआ मेरे पास इतना कुछ है तो एक न एक दिन वो भी कृपा करके मुझे देंगे। कोई ना कोई अपराध बना है जिसके कारण ये अवरोध हो रहा है, और ये अपराध से मुक्त हो जाऊंगा तो निश्चित मुझे एक दिन मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, इसलिए करता रहा। अब ये घर में आया और घर में आके अपनी पत्नी लीलावती से कहता है, ये जी सुनती हो? कह क्या है? मैंने रास्ते में संकल्प लिया है हमारे आंगन में अगर संतान चल जाए तो हम सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करेंगे। बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कर देंगे जी, नहीं होगा तो ध्यान देना नहीं करेंगे, कैसे नहीं होगा तो नहीं करेंगे, होगा तो करेंगे। वाह कहे। अब भगवान ने कहा बड़ा अच्छा भगत लगता है, चलो दे दिया जाए। वर्ष भर के अंदर कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, शुद्धिकरण हुआ। नोनी लेखा बनना एक ऐसी हुए के बाद शुद्ध होते हैं, जगह लेखा हो देते हैं। और छठी में बाबू लेखा बना संस्थान वगैरह में, और कहीं बड़ी ही मनो घर क्या नोनी लेखा बना। और जो मार थे ना वो एक ऐसी होते तब शुद्ध होते। तो इक्कीसी के बाद शुद्धिकरण, संपूर्ण शुद्धिकरण के बाद और कहीं कि चला जी कथा कर लो, अभी मोटा समय नहीं बात में करबो। और उसने कहत में कहीं सभी नहीं है कि बिहाव के समय में करबो। अब बिहाव के समय भी आगे, बिहाव भी धूमधाम से हो गए, सब कुछ हो गए, सब लगा लुकी के सब विदा उदा कर डाली। भगवान कहते बने एक दो चूरमा मोला बढ़िया कवाही दे मोल पंजेरी ला, कहूँ पंजेरी पसंद है तो कहूँ नारियल चटनी पसंद है तो कहूँ पुदीना चटनी, कहूँ धनिया की चटनी, कहूँ ही की चटनी, अपने पसंद के भाई अपन अपन स्वादिष्ट। कमर भगवान ला पंजेरी पसंद है, बहुत पसंद है मोहन भोग। अरे बहुत बढ़िया बढ़िया बनते मोहन भोग। कहूँ को मन ऐसा बनाए थे मोहन भोग ला कि एक बार खैया ना एक आठ नाव देगा इसको घेर कर आपका सुंदर बनाए थे। तो ये कहीं बार बार और उसके बाद शादी भी हो गए। भगवान ला परायण पाठ हो एक दो चूरमा के भोग लगा तो भी नहीं कि इस जमान का पाइप तो व्यापार करे चल दी। अब जब गए बॉम्बे में तो बॉम्बे में चंद्रकेतु नाम के राजा राज्य करत सोकर घर हो गई चोरी। देखा कैसा संजोग मारा थे। आज स्नान ससुर दमान पहने थे, दोनों चोर पहने रहे। वो जाना थे का कि सेठ हो चोर बरोबर नहीं पहन सके। अब वो चोरी करके भागत आवा थे, लेकिन सिपाही नजदीक आ गए तो गठरी ले जे लगे मन जे घाट में पर नाव ले सामान उतारत रहे वही लग पहुंच के फेंक दी। और फेंके के बाद भाग गई। लेकिन सिपाही का थे गठरी ले कुछ सामान निकल गए। अरे मैं जाना तो कोई रानी के हार है का रुका 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 का दे दोनों चढ़ावा थे कहीं। क्या बात, यहाँ क्या संदेश दे रहे हैं वेद व्यास इस कथा के माध्यम से?
समझ में आ रहा है क्या संदेश देना चाह रहे हैं भगवान? क्यों मुफ्त में हम दक्षिणा देते हो? मत दिया करो मुफ्त में, हमें भी नहीं बचेगा। ये आपको सीख देना चाहते हैं कि यदि आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगने जा रहा है तो समझ लो तुमसे कोई ना कोई देव रुष्ट है। ये मेरा ज्योतिष कहता है ये कथा के माध्यम से। सत्यनारायण भगवान आज रुष्ट है, जिसके कारण इनको जेल जाना पड़ रहा है। सिपाही पकड़ के ले गए, बहुत सारा पेशी, अगला अगला अगला। अब ये दोनों साधु बैठ होकर दमान ले, लेकिन ये दोनों चोर है साहब, हम लोग चोर नहीं है साहब, हम लोग साहूकार हैं, व्यापार करने आए। कोई चोर नहीं कहता कि मैं चोर हूं, कोई सुनाई नहीं, मारो 25 सेंटर और ले जाओ। ऐसा यदि आपने जो गुनाह किया नहीं उसका इल्जाम आपके ऊपर लग गया तो समझिए कोई ना कोई देवता आपसे रुष्ट है, उसको मनाने का प्रयास कीजिए। ये बात सीख लीजिए, कहीं मिलने वाली नहीं है। हर एक एक कथा के लाइन में सीख मिलेगा, एक एक मैं निकाल के बता दूंगा, पर उसके लिए वैसी समय चाहिए, वैसी श्रोता चाहिए, तब फिर आपको मिलेगा। भैया आइए घर की तरफ देखें तो जेल चला गया। लीलावती और कलावती, बेटी का नाम कलावती है, ये घर में है। रात निंद्रा इतना आई। नींद क्या चीज है? या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। खूब नींद आई तब बिगाड़ है, जात नींदे नहीं है तब बिगाड़ है। नींद नहीं आई पागल हो जाएगा, पर आदमी बोलो बचा नहीं सके। और बहुत नींद आई तब कुछ दुर्घटना घट जाते तो कहीं निहाला ये दोनों माँ बेटी सोगी ना, घर के सब सामान चोरी करके लेगी, चोर मन मैं कभी नहीं पाएंगे। बिहाना उठी तो घर में कुछ नहीं है, सब खाली हो गए। तो कहीं कैसे करी? रिपोर्ट कोई पड़ोसी में साथ दी और उसके बाद माँ कुछ दिन उधार बाड़ी, अब महीना भर उधार दिन जी, 2 महीना उधार दिन, अब रोज उधार कौन देवे? तो कहीं अब भीख मांगे की नौबत आ गई। अब 5 घर बिहन्ना जाए, 5 घर संजा जाए, बिहन्ना तो निकल गए जैसे तैसे। संजा के मैं रोज ये पारा में जाता हूँ, आज बावन पारा जाऊँ, बावन पारा में गई तो बावन पारा में सत्यनारायण भगवान की कथा होते है और बैठ के श्रवण करे पर बैठ के का होते कीजिए। अब उसके बाद देखिए समझ में नहीं है, दूर की रेंगना चालू करीस ना। एक जन हमारे जैसे भाभी में बैठे ना सियानी, उसने बैठे रहते, कहते बैठ जा बेटी बैठ जा, प्रसाद लेके जाते हैं कथा में, तो गर्भनों का हमने भगवान पूरा प्रसाद लेके जाना चाहिए। तो बैठ गई, अब बैठ गई कथा हो, मान लो 4 बजे शुरू करे तो 3 घंटा लगते, 7 बजे छुट्टी, तो वो जमाना के 7 बजे। आज तो हम 9 बजे 10 बजे रात के केंद्र था। पहली जमाना में कमरियों में 7 बजे के बाद आती है, 9 बजे के बाद तो पूरा गांव सुनना हो जाए। मैं जब छोटे रहे आओ तो उस समय बाबूजी का खेला तुलत इसने आया रहा तो 7-9 बजे के बाद यहाँ पूरा सुनना रहे। चापा में भी 9 बजे के बाद सुनना रहे। हमारे मामा गांव जाते ना तो 6 बजे के बाद निकलना बंद, दरवाजा बंद, अपन घर में खुसरा हरदी गांव धावत देहात होती। वो कोला माँ के कोलिया नरियावे, कहू कहू चितवा हो बिपवा मन नरियावे, उड़ना मन आ जावे, तो लेखा मन निकला झटकी के बंद। तो 7 बजे जब ये अपने घर में प्रसाद लेके स्वाभाविक 7 साढ़े 7 बजे पहुंची। और इधर माँ चिंता व्यक्त करती है कि मेरी बेटी सूर्यास्त के पहले घर चली आती थी, आज सूर्यास्त हो गया, अब तक घर नहीं आई। एक बात याद रखिएगा, हम तो कह देते हैं लेना तो थोड़ा देर बाद चल देवे, कुछ नहीं होगा, सब समझ जाते घर के मन। एक संगी कही थी, लेकिन यदि वो घर में तो चिंता करत है जो समय में आती थी उस समय में नहीं आई। 1 घंटा हो देखदारी से 2 घंटा लेट हो जाते हैं, चल हो गए, अब 2 घंटा हो गया था। सूर्यास्त के पहले चली आती थी, सूर्यास्त हो गया, 1 घंटा बीत गया, उसके बाद और फिर लड़की। माँ के मन में अनेक कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, हर बच्चे को समझना चाहिए। अब जैसे ही घर पहुंचती है, दरवाजा खटखटाती है तो माँ जो है दरवाजा खोलते साथ कहती है,
पुत्री रात्रौ स्थिता कुत्र किंते मनसि वर्तते। कत्का सिंपल बात है।